क्लास 8। आज हम इस क्लास में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 3.3 में हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हाँ तो चलो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। एक फिगर दिया हुआ है और तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि ये जो फिगर है वो कैसे हम कहें कि ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो देखो और आगे इसमें लिखा है कि विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। इनमें से जो फिगर दिया हुआ है उसमें कौन से दो साइड पैरेलल है। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले तो ये बात आती है ट्रेपेजियम किसे कहते हैं। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम तभी होता है जब उसके वन पेयर ऑफ द साइड, दो पेयर ऑफ साइड्स होते हैं, तो वन पेयर ऑफ साइड्स जो है वो पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, वो जो है पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर देखो ये दिया हुआ है NMKL 100 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री। तो कह रहा है कि ये फिगर ट्रेपेजियम क्यों है। तो देखो भाई ये फिगर ट्रेपेजियम इसलिए है क्योंकि इसमें NM और KL पैरेलल लाइंस है। अब कैसे पता कि ये NM और KL हमारे पैरेलल लाइंस हैं। तो देखो भाई ये दोनों जो एंगल्स हैं ये एक्चुअली हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ML। अगर हम NM और KL को कोई सा भी लाइन माने और ML को एक ट्रांसवर्सल मानते हैं तो ये जो 100 डिग्री और 80 डिग्री दिया है ये दोनों हमारे को इंटीरियर एंगल्स होंगे और वो भी ऑन द सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल। और हमें पता है कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल लाइंस है और अगर उसको एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो जो को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का जो सम होता है उनका सम 180 डिग्री होता है। तो देखो भाई यहाँ पे 100 डिग्री है, यहाँ पे 80 डिग्री है। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमें 180 डिग्री मिल रहा है। इसका मतलब NM is parallel to KL and therefore this quadrilateral NMLK is a trapezium। ठीक है, तो यहाँ हम सॉल्यूशन में लिखेंगे since angle M and angle L are co-interior angles on the same side of the transversal, on the same side of transversal ML। ठीक है, on the same side of transversal ML and therefore angle M plus angle L is equal to 100 degree plus 80 degree which is equal to 100 degree। Therefore NM is parallel to KL and therefore NMLK is a trapezium। ठीक है, बात समझ में आई। और दोनों उसमें आगे लिखा है कौन कौन से दो साइड पैरेलल है, तो
हमने लिख दिया भाई NM और KL, NM और KL आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल C, फाइंड मेजर ऑफ एंगल C, मतलब एंगल C की वैल्यू निकालनी है। फिगर 3.33 में इफ AB इज पैरेलल टू DC दिया हुआ है कि इफ AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बना लें। तो फिगर देखो क्या दिया हुआ है, A B C D, ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, और हमें ये एंगल C बताना है। अब फिर से क्वेश्चन सेम इसी टाइप का हो जाएगा पिछले क्वेश्चन के जैसे, कि चूंकि AB, ये जो AB है और ये जो DC है आपस में पैरेलल लाइंस हैं, इसका मतलब ये जो ABCD है वो हमारा एक ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, चूंकि ये ट्रेपेजियम है और AB और DC पैरेलल लाइंस हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल B और ये जो एंगल C है ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल BC। ठीक है, और चूंकि ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल BC को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब हम यहां लिखेंगे कि सिंस AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, सिंस AB इज पैरेलल टू DC and angle B and angle C, angle B and angle C are co-interior angles, co-interior angles on the same side of, on the same side of transversal, on the same side of transversal BC। ठीक है, therefore angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। अब एंगल B तो हमें दिया हुआ है 120 डिग्री है, एंगल B कितना दिया है भाई 120 डिग्री प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री, तो एंगल C is equal to 180 minus 120, तो यहां से हो जाएगा एंगल C is equal to 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ठीक है, एक बार देख लो भाई, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। हमें एंगल P की वैल्यू निकालनी है और एंगल S की वैल्यू निकालनी है। इफ SP इज पैरेलल टू RQ, अब इसमें दिया हुआ है इफ SP इज इक्वल टू RQ इन फिगर 3.34। अब देखो फिगर क्या बना हुआ है, PQRS।
ये 90 डिग्री का साइन है और ये 130 डिग्री का, ठीक है, ये 130 डिग्री दिया है। और हमें कौन कौन सा एंगल चाहिए भाई? एंगल P चाहिए और एंगल S चाहिए, यानी कि ये है एंगल P और ये है एंगल S, इन दोनों की वैल्यू हमें चाहिए। अब देखो इसको क्या कैसे करेंगे। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन ये है, सॉरी SP इक्वल टू RQ नहीं है, SP पैरेलल टू RQ दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है भाई? SP पैरेलल टू RQ दिया है, ठीक है। तो SP और RQ ये दोनों हमारे पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर SP और RQ हमारे पैरेलल लाइंस हैं तो ये जो PQ है वो एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, ठीक है ना। PQ जो है वो एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा और ये जो एंगल P और एंगल Q है ये दोनों हमारे को इंटीरियर एंगल्स होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल PQ, ठीक है। और इस वजह से एंगल P और एंगल Q का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्लियर। तो अब हम यहां लिखेंगे सिंस, यहां पर लिख देते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। सिंस SP is parallel to RQ, since SP is parallel to RQ and angle P and angle Q, angle P and angle Q are co-interior angles, co-interior angles on the same side, on the same side of the transversal, same side of the transversal PQ. Therefore, angle P plus angle Q is equal to 180 degree, ठीक है। अब एंगल P प्लस एंगल Q की जगह हम क्या रख रहे हैं? 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री आ गया, ठीक है। अब एंगल P की वैल्यू भाई 50 डिग्री आ गई, 50 डिग्री आ गया। अब इसके बाद हमें एंगल S भी तो निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई? हमें पता है कि ये जो एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है एक्चुअली ये, तो इसके चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होगा, क्योंकि जो भी ट्रेपेजियम होता है वो एक्चुअली एक क्वाड्रिलेटरल होता है और हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। therefore since, या फिर हम लिखें since PQRS is a quadrilateral या फिर ट्रेपेजियम, जो भी बोलो, ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। therefore एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल P देखो हमने निकाल लिया है, तो एंगल P की जगह हम 50 रख दें। एंगल Q हमारा है 130 डिग्री, एंगल R है हमारा 90 डिग्री और एंगल S हमें निकालना है इज इक्वल टू 360। तो यहां से देखो 50 प्लस 130 180 हो गया, प्लस 90 यानी कि 270 डिग्री प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री, फिर एंगल S इज इक्वल टू 360 माइनस 270, तो एंगल S इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल S की वैल्यू 90 डिग्री है और एंगल P का जो मेजरमेंट है वो भी हमारा 50 डिग्री है, ठीक है। आंसर। तो चलो आज इस वीडियो में हम क्लास में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चीज बताएंगे, एक्सरसाइज 3.4 की बात बताएंगे, ठीक है। उसमें भी कुछ हमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।